दिव्यास्त्रों द्वारा किए गए युद्ध का सविस्तार वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। राघव देवी सरस्वती यूं कह ही रही थी, तब तक भगवान सूर्य उदयाचल पर आ पहुंचे। मानो वे जूझती हुई दोनों सेनाओं का आश्चर्यमय युद्ध देखना चाहती थी। उस समय जैसे धूलोक में आकाश के चिन्हभूत सूर्य और चंद्रमा दिखाई देती हैं, उसी तरह जनसंहार हो जाने के कारण उस शून्य संग्राम भूमि में राजा विदुरथ और राजा सिंधु के प्रकाशमान रथ चलते हुए दिख रहे थे। उन दोनों रथों में चक्र, शूल, भुशुंडी, रिष्टि और प्रास आदि आयुध खचाखच भरी थी। उन रथों के पीछे बहुसंख्यक शूरवीर योद्धा जिनके सैनिक भयभीत हो गए थे। रणभूमि में भालों, बाणों, धनुषों, शक्तियों, प्रासों, शंखों और चमकते हुए चक्रों की भयंकर वृष्टि करते हुए चल रही थी। इतने में ही प्रलयकालीन वायु द्वारा गिराए गए शिलाखंडों की तरह दोनों सेनाओं पर बाण गिरने लगे। उस समय राजा विदुरथ और राजा सिंधु की परस्पर ऐसी भयंकर मुठभेड़ हुई जिसे देखकर लोगों को ऐसी आशंका होने लगी मानो प्रलय के लिए विशेष रूप से बड़े हुए दो महासागर परस्पर टकरा रहे हो। राजा विदुरथ अपने विपक्षी राजा सिंधु को, जिसके कंधे ऊंचे थे, सामने उपस्थित पाकर मध्याह्न कालिक सूर्य के उत्साह आतप की भांति प्रचंड कोप से भर गया। फिर तो उसने अपने धनुष को, जिसकी टंकार ध्वनि चिरकाल के लिए सारी दिशाओं को निनादित कर देती थी, कान तक खींचा। उस समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ जैसे कल्पांत काल में उठी हुई वायु मेरुगिरी के तट प्रांत से टकरा रही हो। राजा विदुरथ का हस्त लाघव सराहनीय था, क्योंकि लोग देखते थे कि उसकी प्रत्यंचा से एक ही बाण छूटता है, परंतु वह आकाश में पहुंचते पहुंचते 1000 हो जाता है और विपक्षियों पर 1,00,000 होकर गिरता है। राजा सिंधु की भी शक्ति और फुर्ती विदुरथ के ही समान थी। उन दोनों को ऐसी धनुर्युद्ध कुशलता वरदायक भगवान विष्णु के वर प्रसाद से उपलब्ध हुई थी। तदनंतर उन दोनों के छोड़े हुए मूसल नामक बाणों से, जिनकी आकृति मूसल की सी थी, आकाश आच्छादित हो गया। उन बाणों से प्रलयकालीन वज्रों की गड़गड़ाहट के समान भीषण शब्द हो रहा था। युद्ध स्थल में राजा विदुरथ के बाण समूह वेग पूर्वक गड़गड़ शब्द करते हुए राजा सिंधु के सम्मुख उसी प्रकार बढ़ रही थी, मानो आकाश मार्ग से गिरते हुए गंगा के प्रवाह कलकल नाद करते हुए महासागर की ओर जा रहे हो। परंतु राजा सिंधु रूपी बड़वानन ने अपनी अगस्त्य तुल्य बाणों की ऊष्मा से विदुरथ के उस बाण महासागर को पी लिया। ठीक उसी तरह जैसे महर्षि जहनु गंगा जी को पी गए थे। तत्पश्चात राजा सिंधु ने बाणों की उस वृष्टि को छिन्न भिन्न करके स्वयं बाणों की इतनी झड़ी लगाई कि आकाश में सायकों का ही मेघमंडल घिराया। तब विदुरथ ने भी जैसे प्रलयकालीन वायु उमड़े हुए साधारण मेघ को उड़ा देती है, उसी तरह अपने उत्तम सायकों से शीघ्र ही उस बाण रूपी मेघमंडल को विध्वंस कर डाला। इस प्रकार वे दोनों भूपाल परस्पर बदला लेने की भावना से एक दूसरे को लक्ष्य बनाकर बाणों की वर्षा करते थे और एक दूसरे के प्रहार को व्यर्थ कर देती थी। तदनंतर राजा सिंधु ने मोहनास्त्र का संधान किया। यह अस्त्र उसे किसी गंधर्व के साथ मित्रता होने के कारण प्राप्त हुआ था। उस मोहनास्त्र के प्रयोग से विदुरथ के अतिरिक्त शेष सभी सैनिक मूर्छित हो गए। उनके शस्त्रास्त्र और वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। मुखर नेत्रों में उदासी छा गई
उनकी बोलती बंद हो गई थी और वे मृतक तुल्य अथवा चित्रलिखित से प्रतीत होने लगी। तब राजा विदुरथ ने प्रबोध अस्त्र हाथ में लिया। फिर तो प्रातः काल सूर्योदय होने पर जैसे कमलनी विकसित हो जाती है, उसी तरह उस अस्त्र के प्रयोग से सभी योद्धाओं की मूर्छा जाती रही और वे उठ बैठी। तत्पश्चात राजा सिंधु ने भयंकर नागास्त्र को, जो नागपाश बंधन द्वारा महान कष्टदायक था, धनुष पर चढ़ाया। उसके संधान से आकाश पर्वत सरीखे विशालकाय नागों से व्याप्त हो गया। मृणालों द्वारा सुशोभित हुई पोखरी की तरह पृथ्वी श्वेत वर्ण के सर्पों से विभूषित हो गई। सारे पर्वत काले नाग रूपी कंबलों से संपन्न हो गए। ये सभी पदार्थ विष की ऊष्मा से मलिन हो गए और वन तथा पर्वतों की विशालता से युक्त पृथ्वी व्याकुल हो गई। तब महान अस्त्रों के मर्मज्ञ विदुरथ ने भी गारुणास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र से पर्वत सदृश विशाल काय इतने गरुड़ प्रकट हुए जिनसे सारी दिशाएं भर गईं। उनके सुनहरे पंखों की चमक से सभी दिशाएं स्वर्णमय प्रतीत होने लगी। उड़ते हुए उन गरुड़ों के पंख से पक्षधारी पर्वतों की उड़ान से उत्पन्न हुई प्रलयकालीन वायु की भांति भयंकर आंधी प्रकट हो गई। वे अपनी श्वास वेग से फुफकारते हुए नाग समूहों को अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी घुरघुराहट की तीव्र आवाज समुद्र पर्यंत व्याप्त हो गई। तत्पश्चात राजा सिंधु ने तमोस्त्र का प्रयोग किया, जो अंधा बना देने वाले अंधकार का उत्पादक था। उससे भूगर्भ का सा घना अंधकार फैल गया। उस समय सारी प्रजाएं अंधकूप में गिरे हुए की भांति प्रतीत होने लगी और कल्पांत की तरह सभी दिशाओं के व्यवहार एकदम बंद हो गए। तब मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ विदुरथ ने किसी गुप्त मंत्रणा की अपेक्षा किए बिना ही ब्रह्मांड मंडप में दीपक की तरह प्रकाश फैलाने वाले सूर्यास्त्र की सृष्टि करके सबको सचेष्ट कर दिया। उस समय सूर्य रूपी अगस्त ने अपनी किरणों से उस प्रकट हुए अंधकार के महासागर को पी लिया। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल शरद ऋतु काले बादलों को पी जाती है। यह देखकर राजा सिंधु क्रोध से भर गया। फिर तो उसने उसी क्षण अत्यंत भीषण राक्षसास्त्र का प्रयोग किया, जिससे मंत्रोच्चारण करते ही बाण निकलने लगते थे। उस राक्षस अस्त्र का प्रयोग करते ही पाताल निवासी दिग्गजों के फुत्कार से विक्षुब्ध हुए महासागर की भांति बहुत से भयंकर एवं क्रूर स्वभाव वाले वन राक्षस सभी दिशाओं से प्रकट हो गए। इसी बीच में लीला के स्वामी राजा विदुरथ ने उस युद्ध स्थल में नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जो दुष्ट प्राणियों के निवारण करने में सिद्ध हस्त है। उस अस्त्रराज के प्रकट होते ही राक्षसों के अस्त्र समूह पूर्ण रूप से शांत हो गए। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार विलीन हो जाता है, तदनंतर राजा सिंधु ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, जिसने आकाश मंडल को प्रचंड वायु से भर दिया। तब महान अस्त्रवेत्ता विदुरथ ने पार्वतास्त्र चलाया, जो मानो मेघ जल सहित आकाश को भी आत्मसात करने के लिए उद्यत था। तदुपरांत राजा सिंधु ने उद्दीप्त वज्रास्त्र प्रकट किया, जिससे झुंड के झुंड वज्र निकलकर रणभूमि में विचरने लगे। वे ईंधन को भस्मसात कर लेने वाली आग की भांति विशाल पर्वत रूपी अंधकार को पी जाते थे तथा अपने करोड़ों चोंचों से पर्वतों के शिखरों को काट काट कर उसी प्रकार भूतल पर गिरा देते थे, जैसे प्रचंड वायु फलों को गिराकर पृथ्वी पर बिछा देती है। तब विदुरथ ने
वज्रास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो ब्रह्मास्त्र और वज्रास्त्र दोनों एक साथ ही शांत हो गए। इस प्रकार जब वह भयंकर संग्राम चल ही रहा था, उसी समय प्रतिभाशालियों में सर्वश्रेष्ठ, महान, उदार एवं उत्कृष्ट धैर्यशाली राजा सिंधु ने विपक्षियों की सारी सेना का विनाश और अपनी सेना की पीड़ा शांति के लिए एकमात्र वैष्णवास्त्र का स्मरण किया, जो दिव्यास्त्रों का राजा, परम ऐश्वर्यशाली एवं काल रुद्र के समान संहारकारी था। उस वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा सिंधु ने जो बाण चलाया, उसके फल के अग्रभाग से उल्मुख आदि निकलने लगे। उससे निकली हुई प्रकाशमान चक्रों की पंक्तियों ने दिशाओं को सैकड़ों सूर्यों से युक्त सा बना दिया। पंक्ति रूप में सम्मुख दौड़ती हुई गदाएं आकाश में सैकड़ों बांसों की भांति प्रतीत होती थी। 100 धार वाले वज्र समूहों ने आकाश को तृण राशि से आच्छादित कर दिया। पद्माकार पट्टिशों की कतारें आकाश में कटे हुए वृक्षों सी दिख रही थीं। तीक्ष्ण धार वाले बाणों की पंक्तियां ऐसी जान पड़ती थी जैसे आकाश में पुष्प जाल बिछा हो। काली आकृति वाली खड्गों की कतारें नभोमंडल को पत्र समूहों से व्याप्त सा कर रही थीं। तब विपक्षी राजा विदुरथ ने भी उस वैष्णवास्त्र की शांति के लिए वैष्णवास्त्र का ही प्रयोग किया, जो शत्रु के पराक्रम के अनुरूप ही था। उससे भी बाण, शक्ति, गदा, प्रास, पट्टिश आदि आयुध रूपी जल से परिपूर्ण बहुत सी शस्त्र अस्त्रों की सरताएं प्रकट हुई, जिन्होंने पूर्व प्रयुक्त वैष्णवास्त्र से उद्भूत हथियारों को नष्ट कर दिया। उन शस्त्र अस्त्र पूर्ण नदियों का आकाश में ही ऐसा भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ, जो द्युलोक और पृथ्वी के अवकाश का विनाश करने वाला तथा बड़े बड़े कुल पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाला था। जैसे मेरे आयुधों ने विश्वामित्र के अस्त्रों का निवारण किया था, उसी तरह परस्पर जूझते हुए उन दोनों वैष्णवास्त्रों की धारावाहिक बाण वृष्टि ने शस्त्र समूहों को काट डाला और उन अस्त्रों से प्रकट हुए वज्रों ने अकाट्य पर्वतों को भी जर्जर कर दिया। इस प्रकार दोनों राजाओं के वे अस्त्र पराक्रमशाली दो सुभटों की भांति क्षण भर तक परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध करके शांत हो गए। तत्पश्चात राजा सिंधु अपने रथ को छोड़कर पृथ्वी पर उतर पड़ा और ढाल तलवार से लैस हो गया। फिर तो उसने पलक मारते मारते बड़ी फुर्ती से अपने शत्रु राजा विदुरथ के रथ के घोड़ों के खुरों को मृणाल की भांति तलवार से काट गिराया। अब तो राजा विदुरथ भी रथहीन हो गए, अतः उन्होंने भी ढाल तलवार उठा ली। उस समय उन दोनों के आयुध एक से थे और दोनों का उत्साह भी समान था, अतः वे परस्पर वार करने के लिए पैतरे बदलने लगे। परस्पर प्रहार करते हुए उन दोनों के खड्ग आरे के समान हो गए थे। इसी बीच राजा विदुरथ ने खड्ग छोड़कर एक शक्ति हाथ में ली और उसे शत्रु पर चला दिया। वह शक्ति मथे जाते हुए समुद्र के जल की तरह घरघर शब्द से युक्त अति महान उत्पात की सूचना देने वाले वज्र के सदृश थी। वह अविच्छिन्न रूप से आई और राजा सिंधु के वक्ष स्थल पर जाकर गिरी, परंतु उस शक्ति के आघात से राजा सिंधु की मृत्यु नहीं हुई।